नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं अश्विनी वैष्णव सर ने, जो अभी रिसेंटली मनी कंट्रोल को जो अपनी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दी है कि वहां पे उन्होंने कहा है, ये मनी कंट्रोल का जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था जो डावोस में चल रहे थे, उसमें जो है गवर्नमेंट टू रिलीज ऑनलाइन गेमिंग रूल्स विद इन 15 डेज सेज अश्विनी वैष्णव। अब इसका मतलब लोगों ने बहुत सारे गलत निकाल लिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 15 दिन के अंदर जो है या तो ड्रीम 11 आएंगी या ड्रीम 11 नहीं आएंगी, उसको लेके हमें कंफर्मेशन मालूम चल जाएगा। मैं बता दूं भाई, ये 15 दिन वाला सीन जो है ना, इससे ड्रीम 11 को कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो रिसेंटली ऑनलाइन गेमिंग बिल आई है ना, उसको जिसको आप देख रहे हो कि वह MPL हो गए, ड्रीम 11 हो गई, या यूं कहूं फैंटेसी ऐप जितने भी हैं, उससे और इसमें कोई मतलब कहते हैं ना कि एक दूसरे का जो है दोस्ती तो दूर, दुश्मनी वाला फैक्टर भी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, दुनिया क्या बोलती है नहीं बोलती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब इन चीजों को बारीकी से समझोगे ना, तो मालूम चलेगा कि भाई असली माजरा है क्या। ड्रीम 11 को आनी अगर है तो वो कैसे आएंगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले हम समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। अब देखिए, आपको मैं बता दूं, जो ये रूल बनी थी ना, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, मतलब लाया नहीं गया था। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि इसे कानून में तब्दील हो जाना, वो अभी तक ग्राउंड लेवल पे नहीं आया था। ठीक है, तो अब अश्विनी वैष्णव सर ने पहले कहा था कि मैं 1 अक्टूबर 2025 से नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा, कानून बना दूंगा। लेकिन वहां पे फिर उन्होंने स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग की, बातें की और थोड़ा सा टाइम लेना वहां पे उचित समझा। तो अब उन्होंने ऐसा किया है कि सारे स्टेक होल्डर से बैठ के उन्होंने फाइनली रूल्स को लेकर डिसीजन लिया है कि उन्होंने जो प्रोगा वर्ड आपने सुना होगा, उसको लेके जो वो ऑनलाइन गेमिंग बिल लाए हैं, प्रोगा जो 2025 आई है, उससे ग्राउंड लेवल पे अब इंप्लीमेंट करने की बारी है। तो वो जो कानून बनेंगे वो ग्राउंड लेवल पे अब आनी चाहिए। बहुत दिन हो गई, वैसे अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है कि आप प्रोगा 2025 लाए थे, 26 आ गई, 26 की जनवरी जो है वो अब समझिए एंड होने वाली है। लेकिन ये अभी तक रूल्स क्यों, जो ये रूल्स हैं ये जो कानून में तब्दील क्यों नहीं हुआ, उसको लेकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी थे। तो अब ये अगले 15 दिनों के अंदर, अब तो 12-13 दिन रह गए, ये उन्होंने ये भी कहा है कि मैक्स टू मैक्स 15 दिन, मतलब ऐसा नहीं कि वो 15 दिन ही होगा, वो हो सकता है कि ये 2-3 दिन में, 4 दिन में आपको ये रूल्स ग्राउंड लेवल पे दिख जाए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये थोड़ी सी बड़ी बात है कि फैंटेसी वगैरह जो चल रही है उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होंगी जब ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे, जब ये कानून बन जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी ऐप नहीं आएंगे। ड्रीम 11 का आना और ना आना ये कंप्लीटली 2 चीजों पे डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। पहली, जो गवर्नमेंट ये कानून ला रही है, ये जो बिल लाई है, उससे वापस ले ले, जिसकी आसार मुझे नहीं दिखता। क्योंकि मैं फैक्ट बता रहा हूं, डिमोनेटाइजेशन को लेके जो बीजेपी की टीम है वो भी समझती है कि हमने गलत कॉल ली, लेकिन आज तक कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने गलत कॉल ली, वहां पे नहीं बोली। तो अब ये जो प्रोगा लाई है उन्होंने, वो आप गारंटी मान लो, सरकार तो भैया इस रूल को बैक नहीं लेंगी, ये बात आप तय मान लो। ठीक है, तो अब कैसे आएगा ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप, ये आपको पता होगा, केस चल रहे सुप्रीम कोर्ट में। अब जो होने हैं और वही होने हैं जो आप समझ रहे हो, वो होंगे सुप्रीम कोर्ट से। अब इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के पास एक पॉइंट भी रह जाएगा कि हमने तो भैया इसे बैक नहीं करवाया। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट से जो सामने जो भी है A to Z रमी वगैरह, एक के लिए जब डिसीजन आएंगी तो सबके लिए आ जाएंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इसमें राहत दी है। ऐसा हो सकता है, मेरा जो खुद का आकलन है, गवर्नमेंट भी बच गई, लोगों की नजर में गवर्नमेंट अच्छी भी रह गई और डिसीजन भी आ गया, फैंटेसी एज इट इज चल सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन इसमें 2 ही चीजें पॉसिबल है। पहले जो आपको लग रहा है लेकिन होगा नहीं, वो ये कि गवर्नमेंट रूल्स को बैक कर ले, नोटिफिकेशन जारी करे, उसे वापस ले ले, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, इसमें इंप्लीमेंटेशन वगैरह नहीं करेंगी, गवर्नमेंट सीधा इस रूल को लाएंगी, ये बात भी अब तय हो चुकी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है, जो पहले 27 जनवरी को हियरिंग का टाइम रखा गया था, लेकिन सुनने को आ रहा है कि ये फरवरी के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। लेकिन जब भी अगला डेट आएगा वहां पे हियरिंग होगा, ये बात भी तय है। क्योंकि लास्ट जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग तो नहीं हुआ था, लेकिन सूर्यकांत सर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि जब भी आपको अगली डेट मिलेंगी तो वहां पे आपको सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जो है डेट मिल जाएंगी, उस डेट आपको जो है केस स्टार्टिंग में लिस्टेड होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है, 24, 25, 26 या फिर 30 केस तक मान लो एक दिन में सुनी जाती हैं। तो मतलब नॉर्मली तो उससे ऊपर भी जाते हैं, कभी 45-50 भी जाते हैं। लेकिन उस दिन आपको पता था क्या हुए थे, जब भी सुप्रीम कोर्ट के कोई बड़े न्यायाधीश या आप मान के चलो एडवोकेट कोई अगर किन्हीं का निधन होता है तो वहां पे एक छोटी सी जो है ना शोक दिवस मनाए जाते हैं। उसमें टाइम लग गई थी लास्ट हियरिंग वाली डेट को, आई थिंक 21 जनवरी वाली डेट को। तो इस वजह से जो है वहां पे 34 नंबर का केस का हियरिंग ही नहीं हुआ था। लेकिन अगली हियरिंग डेट जो भी आएंगी मैं आपको अपडेट दूंगा। थोड़े से सुनने को मिल जाता, 27 को मिली है, बट एक न्यूज मेरे पास और भी पहुंचा कि 27 को शायद वो डेट लिस्टेड नहीं हुए हैं। तो हो सकता है वो डेट आगे भी जाए, लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक में आप मान लो कि वो डेट लिस्टेड होंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट तभी इसके ऊपर जो है ना स्टे लगाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टे लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, भाई स्टे तब लगाएंगे ना जब ये कानून बनेगा। क्योंकि आपको याद होनी चाहिए एक बात, जो सेकेंड अब तो थर्ड लास्ट हियरिंग बोलूंगा, उसमें जो इनके साइड से सॉलिसिटर जनरल है केंद्र के साइड से तुषार मेहता सर, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमने उसके ऊपर जो है पेड कंटेस्ट के ऊपर रोक लगाई नहीं है, फैंटेसी या पहले खुद उसको जो है बंद किए हुए हैं। तो वहां पे तो उन्होंने ये बात क्लियरली बोल दी। लेकिन जब ये कानून बन जाएगा तो तुषार मेहता सर ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे स्टे लगा सकती है। जब कानून बनी ही नहीं तो भैया सुप्रीम कोर्ट कैसे स्टे लगाएंगे इसको। जब सीए सुंदरम सर जो कि A23 रमी के साइड से इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर आप इसके ऊपर स्टे लगा दीजिए, तो मतलब उन्होंने खुल के कहा, जो इससे पहले देख रहे थे केस को जज साहब, उन्होंने कहा कि भाई मैं स्टे इस पे लगा कैसे सकता हूं जब ये कानून बना ही नहीं है। जब एक बार कानून बन जाए तब तो मैं आपके जो मतलब आप जो स्टे की डिमांड कर रहे हो उस डिमांड को फुलफिल कर सकता हूं। तो मैं तो कहता हूं कि जो सर ने कहा है यहाँ पे अश्विनी वैष्णव सर ने ये रूल्स को ये मतलब नोटिफाई कर दें, 15 दिन में लागू कर दें। मैं कहता हूँ 5 दिन 10 दिन हम फैंटेसी नहीं भी खेलेंगे ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तब जाके स्टे लगा सकती है। इसको ध्यान में लेके आप चलिएगा। और लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान कतई नहीं देनी है कि भाई 15 दिन के अंदर कुछ ना होने जाने वाले हैं। ये ड्रीम 11 आने वाले डिसीजन और ना आने वाले डिसीजन ये अब कंप्लीटली कोर्ट के ऊपर निर्भर कर रही है, इसको ध्यान रखिएगा। और गवर्नमेंट जो 15 दिन में काम करने जा रही है, भाई ये 15 दिन नहीं, ये काफी टाइम ले लिया इन्होंने। इनको ये काम दिसंबर तक ही कर देना था, लेकिन कहते हैं स्टेक होल्डर वगैरह से डिस्कशन चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तो तब जाके इन्होंने फाइनल कॉल ली है। और मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि 1 फरवरी के आसपास जो है ना गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो देखिए आगे क्या होती है। बस यही मुझे कहना था कि इसका और ड्रीम 11 की वापसी का मतलब जो इंटरलिंक है ना एक दूसरे से, वो कुछ भी नहीं है। तो आपको इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करने हैं। दुनिया क्या वीडियो बना के दे रही है नहीं दे रही है उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देनी है। बस आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए, वहां का डिसीजन क्या आती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होंगी। सब कुछ अब निर्भर करती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, वैसे मैं भी LLB क्लियर हुई है तो मैं चीजों को समझता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि क्या होगा, जो मैंने आपको पास्ट में बोला भी है वीडियो के थ्रू कि इस केस में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूं। 3 चीजें। पहली बड़ी चीज कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की जो बेंच है ना, अगर वो इस केस को देख रहे हैं मतलब केस काफी सीरियस है। दूसरी चीज, अगर इस केस में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है तो केस बहुत ज्यादा सीरियस है। तीसरी चीज, अब क्या कहा गया है, जो कर्नाटका गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आमने सामने थी, उसे भी अब इसी केस के साथ जोड़ के हियरिंग डेट जब भी आएंगे उसका भी सेम डेट में आएंगे हियरिंग डेट। तो उन्हें भी अब इसी केस के साथ जोड़ दी गई हैं। वो अगर 3 मतलब चीजें एक साथ एक दूसरे से मैच कर रही हैं, मतलब बातें बड़ी है, तभी सुप्रीम कोर्ट में इसे लगातार लिस्टेड भी किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, छोटी मोटी केस आप लिस्ट कर दोगे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस लिस्टेड है और CJI उसमें इन्वॉल्व है, मतलब बातें छोटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों का ये जो मतलब दिमाग में भ्रम जो बैठ गई है ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट वही करेंगी जो सरकार करेंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ये जाननी है ना कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत क्या होती है, तो एक बार आप कभी जो है ना जाके यूट्यूब वगैरह पे या कहीं गूगल वगैरह पे सर्च कीजिएगा, इंदिरा गांधी बनाम सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ था चीजें। और आज तो भाई सब कुछ लोगों को दिखती है, पब्लिक के बीच में आती है। उस टाइम इतना मोबाइल वगैरह तो था भी नहीं, 76 की मैं बात कर रहा हूँ।
तो उस टाइम ना इतना मोबाइल थे, ना लोगों के पास चीजें पहुंच रही थी। उस टाइम जो है ना थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करना इजी था, लेकिन आज के टाइम में उतना इजी नहीं है, समझे। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट वही करेंगी जो गवर्नमेंट चाहती है। इसको मतलब जो मैं बहुत सारे लोगों का देखता हूं कमेंट में, सुप्रीम कोर्ट जो है बिक गई है, सुप्रीम कोर्ट वही करेंगी जो गवर्नमेंट चाहती है। भाई ऐसे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट वो करेंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड। तो जो वहां पे लिखा गया है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट वही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होती कि अपने मन से कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, या लोअर कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, ऑर्डिनेट कोर्ट हो, जो भी हो, वो अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है वो वही डिसीजन लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपने दिमाग से इस कीड़ा को निकाल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन देंगी जो गवर्नमेंट को अच्छा लगे। ना 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 ना, जो एक्चुअली सही डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन देती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसको लेकर अगर कोई अपडेट आएंगी तो मैं आपको जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मैं बता दूं, अगर आप किसी लीगल और जेन्युइन और सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं ट्रस्टेबल फैंटेसी ऐप के ऊपर खेलना चाहते हैं पेड कंटेस्ट, तो वो एप्लीकेशन अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ है जंबो। तो जंबो ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में दे दूंगा।